औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है तहरीके अदम एतमाद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इलेक्शन चोरी कौन करता है। पूरी दुनिया में हमारे दुश्मन ने ये परसेप्शन डेवलप कर दी है कि हम बलोचों पर जुल्म करते हैं, कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते, सराइकियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, महाजिरों को सरेआम कत्ल करते हैं, सिंधियों का पानी बंद कर देते हैं, तय पोटोहार को सूबा नहीं बना रहे, पश्तूनों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। ये दुश्मन ने हमारे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पे ये परसेप्शन बना दी है। इस परसेप्शन का तोड़ क्या है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कैसे तोड़ेंगे? पूरी दुनिया के प्रेस क्लब, स्ट्रीट्स, होटल्स, पार्क्स, मॉल्स, एम्बेसीज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने इलेक्शन कैंपेन करके, और जब वो इन तमाम इदारों के सामने अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री का पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। दुनिया की ज़ुबान पर यही नारा होगा। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां रियासत के हर शहरी को उसके वोट देने का मुकम्मल हक हासिल है, जहां ज़ुबान, रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरके की बुनियाद पर कोई तअस्सुब नहीं है, बल्कि हर ज़ई शऊर शहरी इस रियासत का उतना ही हकदार है जितना कि किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा, आर्मी चीफ का बेटा, प्रेसिडेंट का बेटा, चीफ जस्टिस का बेटा, स्पीकर का बेटा और चेयरमैन सेनेट का बेटा। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके वोट का पूरा हक दिया जाए। जब इंसान अपने गांव में होता है तो सबसे पहले अपने घर वालों के बारे में सोचता है। जब वही इंसान एक डिस्ट्रिक्ट में होता है तो सबसे पहले अपने गांव के बारे में सोचता है। जब सूबे में चला जाता है तो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और जब वो ओवरसीज़ बन जाता है तो फिर वो अपनी रियासत के बारे में सोचता है। जब वो पराए देश में, पराई रियासत के अंदर बैठा होता है तो उसकी ज़ुबान के ऊपर क्या अल्फाज होते हैं कि यार अपने रियासत से अगर कोई कुत्ता भी आ जाए ना तो इंसान को वो अपनी जान से भी प्यारा नज़र आता है। इसलिए ये जिम्मेदारी किसी सियासी पार्टी की नहीं है, एक रियासत की है, क्योंकि वो किसी सियासी जमात का वोटर सपोर्टर नहीं है, बल्कि एक रियासत का शहरी है। दूसरा टॉपिक हमारा तहरीके अदम एतमाद। तहरीके अदम एतमाद, हमारे मीडिया के अंदर कुछ एंकर साहिबान, पार्लियामान के अंदर कुछ नासमझ लोग ये फार्मूला पेश कर देते हैं कि तहरीके अदम एतमाद आज आ रही है, कल आ रही है। रियासत पाकिस्तान उनसे पूछे कि रियासत के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका ज़िम्मेदार कौन होगा। दासू डैम, दिया मीर भाषा डैम, महमद डैम, कहीं ये रियासत पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ऐसी तहरीकों की बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने काला बाग डैम बनाने की मुखालफत की थी। दूसरा टॉपिक हमारा इलेक्शन चोरी कौन करता है। नंबरदार, जागीरदार, सरमायादार, वडेरा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, एक मजदूर, एक किसान, एक दिहाड़ीदार, एक हारी, एक शहरी फौत हो गया, बगैर किसी इम्तिहान के वो जन्नत में चला गया। जन्नत में वो हूरों के साथ ऐश कर रहा था, तरह तरह की शराब के मज़े ले रहा था। हुक्म आया कि इसे दोज़ख में डाल दो। फरिश्तों ने कहा, मज़दूर साहब, हारी साहब, शहरी साहब, तैयारी पकड़ लें, अब आपको जहन्नम मुंतकिल किया जा रहा है, जहन्नम शिफ्ट किया जा रहा है। उसने कहा, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि तुमने हदीस पाक को नहीं पढ़ा, अर्रशी वल मुर्तशी कुलूहु फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला
दोनों आँख में हैं। आपकी जन्नत का सौदा आपके वालियों ने चंद टकों के सबब, यानी कि आपका आईडी कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका आईडी कार्ड यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड जो है ना, नंबरदार साहब, सरमायादार साहब, जगीरदार साहब, चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब के हाथों फ़रोख्त कर दिया है। अब वो बेचारा तो फोत हो गया, उसे नहीं पता, उसकी फैमिली ने वो जो कार्ड है, गांव के अंदर ऐसा माहौल होता है किसी को पता नहीं फोत हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उसका वोट पड़ रहा होता है, वोट चल रहा होता है, वोट बैंक बना होता है। नंबरदार के पास इतनी दत्थियाँ होती हैं आईडी कार्ड्स की, एक बंदे को भेजता है, दूसरे बंदे को भेजता है, तीसरे बंदे को भेजता है, ऐसे ही वो 200 300 वोट जो डाल देते हैं। नंबरदार भी ऐसे डालता है, काउंसलर भी ऐसे डालता है, जो लोग फोत हुए होते हैं उनके वोट डाले जा रहे होते हैं। तो रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को देखे, ऐसे अनासिर को पकड़े। मुर्दों ने कभी वोट डाले हैं, लेकिन मुर्दे वोट डाल रही होती हैं वहाँ पे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इलेक्शन के दिनों में तमाम इसातिज़ा किराम की ड्यूटी लग जाती है कि आप फ़लाँ पोलिंग स्टेशन में जाएँ और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। एक बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है, एक शख्स ने कहा कि मेरी फैमिली में 50% जो अफराद हैं वो टीचर हैं, इसातिज़ा किराम हैं। जब वो सुबह के वक़्त सेंटर जाते हैं तो उनकी जेब खाली होती है, लेकिन जब वो शाम को वापस आते हैं तो उनकी जेब गर्म होती है। मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कहने लगे सियासतदान अवाम को चक्कर देते हैं, हम सियासतदानों को चक्कर देकर आए हैं। एक वोट का 1000 रुपये तय हुआ था। मैंने कहा था मैं 500 वोट आपके इधर के उधर कर दूंगा, ठीक है। मैंने 500 वोट नहीं, मैंने 350 वोट इधर के उधर किए और 5 लाख रुपए लेकर आ गया। मैंने कहा बाकी 150 वोट किधर गए? उन्होंने कहा जो 150 वोट थे वायलेट पेपर ही ख़त्म हो गए थे।